हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी कक्षा 8 की वर्कबुक से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन असेसमेंट। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थी को सभी प्रश्न करने हैं। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की समग्र शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। पहला प्रश्न है, समान लगने वाले शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखिए। अन्न, अन्न का अर्थ हो जाएगा अनाज। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। और का अर्थ होता है एक तरफ। और का अर्थ होता है तथा, एवं, वह। समान का होता है बराबर। सम्मान का होता है आदर। पानी का हो जाएगा जल। पानी का हाथ। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। तो कारक कुल 8 होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदांश से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन हे ओ अरे। इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है भारत सरकार ने, तो इस पर रेखांकित करना है को और से। इनको रेखांकित करेंगे। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, मैप को रेखांकित करेंगे। हम अपने, ने और के लिए इनको रेखांकित करेंगे। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। देश राज कुर्सी पर, तो यहाँ पर को रेखांकित करेंगे। ये कारक चिन्ह हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़कर रिक्त स्थान को पूरा करिए। लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, ये सब क्या है? ये सब मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ लिखेंगे। गिलास, चम्मच, थाली, लोटा, कटोरी, ये सब क्या है? ये सब बर्तन है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ भी लिखिए और सरल वाक्य बनाइए। गुस्सा, गुस्सा का अर्थ क्रोध। वाक्य बना देंगे, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। दोस्ती, दोस्ती का हो जाएगा मित्रता। राम और श्याम की दोस्ती बहुत पुरानी है। उपहार का हो जाएगा भेंट। मेरे पापा ने मुझे जन्मदिन पर घड़ी भेंट की। परिणाम का हो जाएगा नतीजा या फल। बुरे काम का हमेशा बुरा परिणाम होता है। इस प्रकार आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए बॉक्स में से शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम के स्थान आदि का बोध कराती हो, जैसे पिछोला झील, बाड़मेर, शिवांगी और लोहागढ़। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा किसी एक पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी और शहर। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा जो भाव का बोध कराती है, बुढ़ापा हो जाएगा, बचपन, मिठास, गरीबी और लालच। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। आग बबूला होना, अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, श्याम अपने भाई को पिटता देख आग बबूला हो गया। प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे रस्सा, रस्सा में आधा सा और पूरा सा, इनको अलग कर दिया। इसी प्रकार आधे शब्द को और पूरे शब्द को अलग करना है। सच्चा में हो जाएगा चा, खट्टा में टा, अब्बा में बा, टिड्डी में डी, खच में च, हक्का में का। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो नियम के अनुसार है। उसका होता है नियमानुसार। जो ईश्वर में विश्वास रखता है। आस्तिक, जो पढ़ा लिखा न हो। अनपढ़ या निरक्षर, जो शर्माता बहुत है, शर्मिला। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ लड़की की विशेषता हो गई सुंदर, सुंदर लिख देंगे। वह तेज़ दौड़ता है, तो उसकी विशेषता है तेज़ दौड़ना, तेज़ लिख देंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, तो ये भारत की विशेषता हो गई बहुत बड़ा। मैंने ताज़ा फल खाए, तो ये फल की विशेषता हो गई ताज़ा। तुम सब मेरे अच्छे मित्र हो, तो ये मित्र की विशेषता हो गई अच्छे। इस प्रकार इन शब्दों को अलग करके लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 है,
नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम अपने विद्यालय गई, अब यहाँ पे ये पुरुष है तो राम अपने विद्यालय गया। वह तेज़ दौड़ती हुई पास आया, इसका शुद्ध वाक्य लिखेंगे, वह तेज़ दौड़ती हुई पास आई। सुरेश आज जयपुर जाएगी, तो यहाँ पे सुरेश आज जयपुर जाएगा। तुम दोनों कहाँ गया, तो ये बहुवचन शब्द है, तुम दोनों कहाँ गए। जापान एशिया महाद्वीप में रहता है, इसकी जगह लिखेंगे जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं राजस्थान का निवासी हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्वनाम है। क्या आप आ गए हैं, यहाँ पे आप सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, और तो जो और सो ये सर्वनाम है। गरिमा तुम अपना काम करो, तुम और अपना ये दोनों सर्वनाम शब्द है। प्रश्न नंबर 12, अपरिचित व्यक्ति से खतरा होने पर आप क्या करेंगे। तो किसी अनजान व्यक्ति से अगर आपको खतरा है तो आप क्या करेंगे वो लिखना है। पहला है ज़ोर ज़ोर से शोर मचाएंगे। दूसरा, वहाँ से भागकर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे। तीसरा है पुलिस से अपने मोबाइल पास में होने पर परिवार वालों से बात करके परिवार को सूचित करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। मुझे उसकी, अब यहाँ बहादुर लिखा हुआ है तो बहादुरी पर गर्व है। दोनों बहनें पढ़ने में, मेहनत का हो जाएगा मेहनती है। लवीन दूध पीना का हो जाएगा पीकर सो गया। अरुणा की पूंजी उसकी, ईमानदार का हो जाएगा ईमानदारी है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे इस गद्यांश को पढ़ लेंगे और उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस गद्यांश में किसका भविष्य उज्जवल होने की बात की गई, तो ये उत्तर आएगा राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, यानी उत्तर आएगा राजस्थान का भविष्य उज्जवल होने की बात की गई है। गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ बताइए, उत्तर में आ जाएगा थोड़े में बहुत ज़्यादा होना। अगला प्रश्न है, उद्योगपतियों की क्या मान्यता है, तो यदि राजस्थान में पर्याप्त शांति और पानी उपलब्ध हो तो ये भारत का बर्मिंघम बन सकता है। ये उद्योगपतियों की मान्यता है। हम अपने राज्य के विकास में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। स्वच्छता और पर्यावरण को सुंदर बनाने में योगदान कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा हमारा राजस्थान। प्रश्न नंबर 15 है, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिख देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैंने अपने गांव के विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं कक्षा 9 में पढ़ाई करने हेतु आपके विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय में प्रवेश दिलवाने की कृपा करें। यहाँ पे धन्यवाद लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार स्टूडेंट प्रारंभिक मूल्यांकन हल होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।